नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं वह बहुत सिंपल भी है, बट उसके मायने बहुत बड़े हैं। आज का विषय है सोच और संगति एक व्यक्ति का भविष्य निर्धारित करती है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस टॉपिक को आपके बीच में बताना चाहता हूं। एक बार एक पेड़ पर एक चील ने अंडे दिए और उस पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दिए। चील अपने अंडों पर बैठती और मुर्गी अपने अंडों पर बैठती। एक दिन हवा का ऐसा तेज झोंका आया कि चील का एक अंडा ऊपर से गिर के मुर्गी के अंडों के बीच में आके गिर गया। और रोजमर्रा की तरह मुर्गी अपने अंडों पर बैठती। उसको इस बात का आभास ही नहीं था कि यह अंडा चील का है या यह अंडा मेरा है। कुछ समय के बाद चील के अंडों में से चील के बच्चे निकले और मुर्गी के अंडों में से मुर्गी का बच्चा निकला। लेकिन जब उन मुर्गी के अंडों के बीच में जो एक चील का अंडा था, उसमें से जो बच्चा निकला वो मुर्गी के बच्चों से थोड़ा अलग था, क्योंकि वो तो चील का बच्चा था। और मुर्गी इस बात को देख के बड़ी हैरान परेशान कि ये किस प्रकार का बच्चा निकला। लेकिन ये बोला गया है कि मां की ममता सबसे बड़ी होती है। उसके सारे सवाल इस बात पे खत्म हो गए कि है तो मेरा बच्चा, जैसा भी क्यों ना हो। और उसने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा बच्चा है। जैसे दूसरे बच्चों को पालती वो उसको भी वैसे ही पालती, जैसे उनको दाना चुगा देती वैसे उसको भी देती। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने शुरू हुए। उसने उनको चलना सिखाया, उड़ना सिखाया। और जब वो उड़ने लगे तो बार बार उनको बोलती कि बच्चों, तुम मुर्गी के बच्चे हो, इस ऊंचाई से ज्यादा मत उड़ना, क्योंकि हम इतना ही ऊंचा उड़ सकते हैं। और जैसे वो बच्चे उड़ने लगे उन्होंने मां की बात को माना। और एक दिन इत्तेफाक से आसमान में ऊंचाई पर उड़ती हुई चील को उस चील के बच्चे ने देख लिया, क्योंकि वो जन्म से तो चील का बच्चा था, बट रह रहा था मुर्गी के बच्चों के बीच में। और जैसे उसने ऊंचाई पर चील को उड़ते हुए देखा, उसने तुरंत अपनी मां से सवाल किया, मां, ये कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचे उड़ रहा है? और मां ने तुरंत जवाब दिया, ये चील है, लेकिन ध्यान रख, तू चील नहीं है, तू मुर्गे का बच्चा है, और भूल कर भी इतना ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करना। और उसने अपनी मां की बात को स्वीकार कर लिया। परमात्मा ने तो उसको चील का बच्चा बना के भेजा था सर, बट उसकी संगति ने उसको जिंदगी भर मुर्गी का बच्चा रहने के लिए, मुर्गी की तरह जीने के लिए विवश कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि परमात्मा ने हर व्यक्ति को अवसर दिया है ऊंचा उड़ने का, बट कई बार हमारे से गलती क्या हो जाती है, हम ऐसे लोगों की संगति में उठते बैठते हैं, ऐसी किताबों का अध्ययन करते हैं, इस प्रकार की मूवी देखते हैं, इस प्रकार की थॉट प्रोसेस को अपनाते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि मैं ऊंचा नहीं उड़ सकता। जबकि मेरा मानना है, क्योंकि मैं माइंड प्रोग्राम की ट्रेनिंग भी करता हूं, और मेरा मानना है कि जिस दिन हमने इन बाउंड्रीज को तोड़ दिया, इन सीमाओं को तोड़ दिया, इन लिमिटेशन को तोड़ दिया, हम आसमान की ऊंचाइयों को उड़ सकते हैं। इसलिए जिंदगी में सोच और संगति एक व्यक्ति की दिशा निर्धारित करती हैं। यदि आपने अच्छे लोगों की संगति में रहना शुरू कर लिया तो आपके विचार उन जैसे हो जाएंगे। यदि आपने कॉपी कैट मार्केटिंग पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर पढ़िए। उसके अंदर बताया गया इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। वन इज कॉल्ड द 95% एंड द सेकंड इज कॉल्ड द 5%। 95% लोग वो होते हैं जो 95% लोगों की कॉपी करते हैं। वो 5% में जा ही नहीं पाते, क्योंकि वो कॉपी ही 95% लोगों की करते हैं। बट 5% लोग वो होते हैं जो 95% लोगों की कॉपी नहीं करते, वो 5% लोगों की कॉपी करते हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक बार आप अपनी संगति को चेक कीजिए, और यदि आप मेरी बात पे थोड़ा विश्वास कर लें तो आप इस बात को स्वीकार कर लें। यदि आपकी ईगो हर्ट नहीं हो रही हो, आप इस बात को स्वीकार कर लें कि यदि आप 10 असफल लोगों की संगति में रहते हैं
तो मेरे दोस्त 11वें असफल व्यक्ति आप होंगे। और यदि आप 10 सफल लोगों की संगति में रहते हैं तो 11वें सफल भी आप होंगे। यदि आप 10 नकारात्मक लोगों की साथ उठते बैठते हैं तो 11वें नकारात्मक भी आप होंगे। और यदि आप 10 पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो 11वें पॉजिटिव भी आप होंगे। यदि आप 10 आलसी लोगों की संगति में रहते हैं तो 11वें आलसी भी आप होंगे। और यदि आप 10 उत्साही लोगों की संगति में रहते हैं तो 11वें उत्साही भी आप होंगे। कहने का भावार्थ यह है कि जिस दिन आपने इन चीजों पे फोकस कर लिया, अपनी संगति को बदल लिया, कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और लास्ट में मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। कामयाब होने के 2 ही तरीके हैं सर। या तो आप बहुत जीनियस हो, बट ऐसे तो हम नहीं हैं, हम तो नॉर्मल हैं। तो कामयाबी में इस बात का बहुत बड़ा रोल है कि जीनियस व्यक्ति कामयाब होता ही होता है। भगवान ने उसको ऐसा बनाकर भेजा है, बट हम जीनियस नहीं हैं। दूसरा क्या तरीका है, यदि आप कामयाब लोगों की संगति में रहना शुरू कर दें तो आप कामयाब हो सकते हैं। यह सिद्धांत हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपनी संगति को जरूर चेक करें। और इस इंडस्ट्री में खासकर यदि आप बुलंदियां छूना चाहते हैं तो नेगेटिव बातों से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और जिस दिन आपने अपनी संगति को ठीक कर लिया, आपका जीवन ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।